राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कुंभ नहीं जाने पर सियासत अब तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी और नेहरू परिवार हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल प्रियंका को चुनावी हिंदू बताया। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कुंभ नहीं जाने पर सियासी संग्राम। मध्य प्रदेश में शुरू हुई बयानों की डुबकी। महाकुंभ खत्म होते ही बीजेपी के निशाने पर राहुल प्रियंका। राहुल गांधी को बताया चुनावी हिंदू, कहा इटली से आदेश नहीं मिला। प्रयागराज महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कुंभ नहीं जाने पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने अब बयानों की डुबकी मारना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 45 दिनों में 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार नहीं पहुंचा। कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। राहुल गांधी महाकुंभ में इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें इटली से आदेश नहीं मिला। यही सबसे बड़ी बात है कि इस देश और दुनिया के 66 करोड़ लोग 45 दिन में महाकुंभ में पहुंचे और पावन पवित्र गंगा मैया में डुबकी लगाई। मुझे लगता है कि 144 साल बाद ये एक ऐसा मुहूर्त का कुंभ था जिसको महाकुंभ कहा गया। हर सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, उसके मन में, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में, उसके भाव में, उसकी भावना में यही अरमान होता है कि कम से कम एक डुबकी तो गंगा मैया में कुंभ में लगा ही लूं। पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। और यदि वो प्रयागराज नहीं गए और डुबकी नहीं लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा इटली से उन्हें आदेश नहीं मिला। उनको डर था कि कहीं वो डुबकी लगा देंगे तो ईसाई धर्म से उनको निकाल ना दिया जाए। इटली से आदेश मिल जाता तो वो डुबकी लगा लेते, पर वो अभागे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अपने आप को हिंदू कहने वाला ये नेहरू परिवार इस सनातन के सबसे बड़े पर्व में शामिल नहीं हुआ। मैं पहले से कहते आया हूँ, आपको एक फ़ोटो नहीं दिखेगी कि प्रियंका जी राहुल गांधी की कलाई पर कभी राखी बांध रही हो। आपको एक फ़ोटो नहीं मिलेगी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दीपावली पर लक्ष्मी मैया की पूजा कर रहे हो। ये इस बात को स्थापित करता है कि इनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर है। ये अपने आप को जब हिंदू कहते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं, ये अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू विरोधी है। वहीं सनातनी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इससे साबित होता है कि ये तीनों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, चुनावी हिंदू हैं। अगर चुनाव होता तो ये जाते। अभी कोई चुनाव नहीं था, इसलिए नहीं गए। केवल चुनाव के समय ही इन्हें धर्म याद आता है। महाकुंभ की ये तो पावन धरती है। हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, माँ सरस्वती का संगम का पावन तट है और हिंदुस्तान की आस्था का ये केवल सदियों, शताब्दी का नहीं है, बल्कि युगों युगों से इसका लाभ भारतवर्ष ले रहा है। और इसलिए ये एक महाकुंभ का आनंद लेने के लिए जो जो सौभाग्यशाली थे वो सब गंगा के तट पर गए और महाकुंभ में जाकर गंगा मैया के स्नान किए। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। लेकिन जहां करोड़ों आस्थावान हिंदू इकट्ठा होकर अपने सनातन की उद्घोषणा कर रहा है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जयघोष कर रहा है, उस पावन तट पर, उस महासमुद्र पर, उस मानव जाति का दुनिया का सबसे विशाल संगम के तट पर, मानव जाति का दुनिया का सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया
कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और ना गंगा के तट पर गए। पहुंचना ही चाहिए। कोई एहसान कर रहे थे, मैं जाऊं कोई एहसान कर रहा है? मैं तो अपने मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म के लिए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और इसलिए जाना चाहिए। जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं जाना चाहिए, जिन्हें गंगा पर भरोसा उन्हें जाना चाहिए। ये जो नहीं गए, जो सवाल खड़े कर रहे थे, उनसे सवाल हम पूछ रहे हैं। और ये तो देख ही लिया कि हिंदुस्तान में गिनती के आधार पर भी 64, 65, 66 करोड़ लोग पहुंच गए। हो सकता है और भी संख्या ज्यादा हो। और अभी आप क्या समझ रहे हो? अब तो तट कोई खाली रहने वाला है क्या? हिंदुस्तान की वैसे भी गंगा का तो अद्भुत चमत्कार है। भगवान शंकर ने जिसको अपने जटा में धारण करके धरती पर उतारा हो, वो गंगा पवित्र है। और उस गंगा को नहाने में तो सबको आनंद और मोक्ष और पाप तो समाप्त होते हैं, लेकिन नई ऊर्जा लेकर मनुष्य अपने नए सत्कर्मों की तरफ आगे बढ़ता है। ये भाग्य इन कांग्रेस के तीनों महापुरुषों में नहीं था, जिसको नकली गांधी परिवार कहा जा सकता है, राहुल गांधी। गौरतलब है कि कुंभ को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी के निशाने पर रही है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा और महाकुंभ स्नान पर विवादित बयान दिया था और अब राहुल प्रियंका के कुंभ न जाने पर बीजेपी फिर से हमलावर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।